Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. लास्ट के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी आयुपेक नेमिंग की, जहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स बताए थे. फॉर एग्जांपल अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और हेलोजेंस. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग से मॉलिक्यूल्स करेंगे जिनकी नेमिंग आपको आनी चाहिए. मतलब हम अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ यूज़ करके उसकी नेमिंग कर सकते हैं अनटिल अनलेस हमें रूल याद हो, और वो हम कर चुके हैं अच्छी तरह से. और फिर मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड की नेमिंग करवाऊंगी एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव अप टू नेक्स्ट टॉपिक, राइट. सो आज हम जो पढ़ेंगे वेरी मच इंटरेस्टिंग आई गेस आपके लिए, बिकॉज आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर, कुछ उन चीज़ों का जो बहुत कॉमन है, जो आपको जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम्स देते हो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स दिखते हैं ऑर्गेनिक के, कुछ इस तरह से आते हैं और आपको इनकी नेमिंग करने को बोला जाता है और आपके लिए होता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है. तो इसको अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका नाम क्या होगा, उसको प्रिडिक्ट कैसे करना, आज मैं आपको वो बताऊंगी. जब भी आप आज के बाद, राइट, जब भी आप कोई दो लाइंस ज्वाइन देखो तो जो उनकी इंटरसेक्शन होगी, अगर आप उसको नेमिंग करना चाहते हो ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग, तो आप उसके इंटरसेक्शन को कार्बन मानोगे, टर्मिनल को भी कार्बन मानोगे, राइट. मैं पहले सिंपल एक पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, देन वी विल मूव विद द लॉन्गेस्ट चेन. तो अगर आप इसको इस तरह से कार्बन मानोगे तो बाकी जो बॉन्ड रह जाएंगे वो आपने ऑटोमेटिकली फिल कर देने हैं हाइड्रोजन के साथ. जैसे हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम टाइम सब्जी में आलू होता है, राइट. तो वो मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा तो आलू डाल दो, तो मतलब ठीक है, क्वांटिटी मैनेज हो जाएगी. वैसे ही हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है. अगर हमें सिर्फ कार्बन दिख रहा है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो हम लोग हाइड्रोजन फिल करके कार्बन की वैलेंसी पूरी कर सकते हैं. ये हमारे पास एक राइट होता है अनटिल अनलेस आप जो काउंटिंग है वो सही कर रहे हो. तो जैसे आपको मैंने ये बॉन्ड बना के दिया, राइट, एक इंग्लिश का वी अल्फ़ाबेट बोल सकते हो जो इन्वर्टेड है यहाँ पे. तो हर पॉइंट पे आप, जहाँ पे मैं इसको राउंड कर रही हूँ, इस हर पॉइंट पे एक एक कार्बन है. और एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड. ये आप पढ़ चुके हो, टेट्रावेलेंसी होती है कार्बन की फ्रॉम चैप्टर नंबर 4. और अगर आपने वो चैप्टर अभी तक कवर नहीं किया है तो ऊपर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है उस चैप्टर की, उसको अच्छे से पढ़ लो क्योंकि वो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी स्कोरिंग सबसे ज़्यादा रहती है. तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, टेट्रावेलेंसी मीन्स 4 बॉन्ड बनाएगा. अब ये कार्बन तो दिख रहा है हमें एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसको और कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड. तो वो 3 बॉन्ड ये किससे बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि और हमें कुछ दिख नहीं रहा था यहाँ पे कंपाउंड में और कुछ दिया ही नहीं हुआ. अब बचा ये कार्बन, यहाँ पे भी 4 बन गए, यहाँ पे भी 4 बन गए. इस कार्बन के अभी तक 2 बॉन्ड बने हैं, अब इसको भी 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो इसके पास भी आ गए हमारे पास 2 हाइड्रोजन. तो इसको आप चाहे ऐसे ही लिखो, चाहे आपको ये कंपाउंड ऐसे लिखा हुआ मिले, दोनों का मतलब सेम है. दोनों आपके पास क्या है, प्रोपेन. दिस इज ऑल्सो प्रोपेन. तो ऐसे ही अब आप इस चेन को लेके चलो, हमारे पास यहाँ पे कार्बन है. अब जहां जहां पॉइंट बनाती जाऊंगी वहां वहां कार्बन है. जहां पे 2 लाइंस ज्वाइन होगी वहां पे हमारे पास एक कार्बन आएगा. तो एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे था, देन अगेन कार्बन, फिर से कार्बन आया. तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है हमारे पास. तो इनके पास हाइड्रोजन भी होंगी, तभी ये कंपाउंड जो है वो स्टेबल होगा. तो आप देख सकते हो आपके पास एक कंपाउंड है 7 कार्बन वाला, और हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, 3 और 2 5 एंड 2 7 एंड 2 9 एंड 2 11 एंड 2 13 एंड 3 16. तो अगर आप इथेन का, अल्केन का फॉर्मूला लगाते हो जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, CnH2n+2, तो n है 7, तो आपके पास क्या आएगा, C7H16. तो आपके पास ये क्या बन गया, हेप्टेन. तो आप चाहे इस तरह से लिखो, चाहे इस तरह से लिखो कंपाउंड को, या फिर आप इस तरह से कंपाउंड को लिखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ये तीनों ही चीज़ें क्या है, हेप्टेन है. और आपको बताने का
मेरा मोटिव यही है, जब आप लोग ऐसे कंपाउंड देखते हो तब आप नेमिंग कर लेते हो, और जब आपको इस चेन की फॉर्म में दे दिए जाते हैं रिएक्टेंट्स या फिर आपको नेमिंग बोलने हो जाता है, तब आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि ये पता नहीं क्या चीज़ दे दी है। तो आई थिंक अब आपको ये पता लग चुका है कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अगर कार्बन हमें विजिबल नहीं है तो हम खुद से वहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन्स, जहाँ पे भी दो लाइन ज्वाइंट होगी वहाँ पे कार्बन होगा, और टर्मिनल पोजीशंस पे भी हमारे पास कार्बन होगा। अब मैं आपको अगली एग्जांपल देती हूँ जहाँ पे मैं इन्हीं में डबल बॉन्ड ऐड करूँगी। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ इस तरह से। अब देखो फिर कार्बन कैसे आएंगे, इस पोजीशन पे कार्बन, इस पोजीशन पे कार्बन, और ये जो मेंशन हो रहा है ये डबल बॉन्ड है, तो आपके पास कार्बन आ गए। कितने कार्बन है, एक डबल बॉन्ड यहाँ थी, एक डबल बॉन्ड यहाँ थी। अब देखो इस कार्बन के दो बॉन्ड बन रहे हैं, इसको और कितने बॉन्ड बनाने हैं, दो और बनाने हैं, 4 कार्बन के बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, तो इसको एक ही और बॉन्ड बनाना है। यहाँ पे आप गलती करते हो, हाइड्रोजन 2 लिख दोगे जो मैंने आपको पीछे वाले केस में बताया था। तो आपको पहले टेट्रावेलेंसी काउंट करनी है, कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है ऑलरेडी और कितने उसको बनाने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको हाइड्रोजन ऐड करनी है। तो अब आपके पास जो फॉर्मूला बना है C5H2 3 4 5 6 7 8, C5H8, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कौन सा कंपाउंड है, डाइईन। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो अब आप नेमिंग करोगे अकॉर्डिंग टू रूल्स। अगर हम नेमिंग इस डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारे पास, अगर हम इस डायरेक्शन से नेमिंग करते हैं तो हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन आती है 2 और 4, और अगर हम इस डायरेक्शन से नेमिंग करते हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास नेमिंग आती है 1 और 3। तो अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल 1 + 3 4, जो मिनिमम नंबर है हम उसको प्रेफर करेंगे। तो इस कंपाउंड की हम नेमिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द 1 और 3, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे नेमिंग। तो इसका नाम आएगा पेंटा 1,3 डाइईन, क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स है। तो अगर मैं इसी कंपाउंड की नेमिंग करना चाहूँ तो यही चीज़ है यहाँ पे भी, बस हमने इसको कार्बन और हाइड्रोजन की पोजीशन दी है। तो हमारे पास जो नाम आएगा इस कंपाउंड का, जो हमने नीचे लिखा है पेंटा 1,3 डाइईन। तो नेमिंग करते टाइम आपको प्रॉब्लम आती है इन चेन्स में पोजीशंस देखने की और कार्बन कहाँ पे है वो देखने की, तो वो आपको खुद से लिखने होते हैं रफ में या फिर उसी क्वेश्चन में। आपको पेपर में जनरली ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं इन स्पाइट ऑफ दिस, क्योंकि इसकी नेमिंग करनी आपको इजी लगती है, इसकी नेमिंग में गलती करते हो। तो आपको इसको पहले इसमें कन्वर्ट करना और उसके बाद रूल्स अप्लाई करने हैं। अगर आप डायरेक्ट नेमिंग करते हो तो आप गलती करते ही करते हो। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमारे पास डबल बॉन्ड बढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 3 डबल बॉन्ड है। तो इसका नाम आप लिखना हेक्सा 1,3,5 ट्राइईन। चेक करना यही आएगा नेम, पहले इनके कार्बन लिखना सारे, फिर हाइड्रोजन देखना, फिर फॉर्मूला देखना, और फॉर्मूला नहीं भी देखोगे तो भी आप नाम बता सकते हो क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे, कार्बन और हाइड्रोजन देखोगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, आपको ऐसा ही एक कंपाउंड आता होता है जो एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आते हैं, कुछ इस तरह का कंपाउंड आता है। तो इसकी नेमिंग करनी होती है आपको, तो तब भी आपको यही चीज अप्लाई करनी है जो आपने आज सीखी है। यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन होगा। एक आप लॉन्गेस्ट चेन लोगे और बाकी आप लोगे सब्स्टिट्यूएंट्स, और इसकी नेमिंग करना। इसके बाद एक और एग्जांपल देती हूँ आपको करने के लिए। इसकी
नेमिंग करना, राइट। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ सॉल्व करने के लिए, इनकी आपको नेमिंग करनी है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे मैंने आपको लास्ट के 5 to 6 लेक्चर्स में एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में ज़्यादा बताया था। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपको मैं जनरल बता चुकी हूँ कि ये होता है हमारे पास बेंजीन C6H6, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स। आपको मैंने जब चैप्टर स्टार्ट करवाया था तब मैंने बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो कंपाउंड जो एरोमा प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे स्वीट फ्रेगनेंस आती है, जो हमारे परफ्यूम्स में, सोप्स में, कॉस्मेटिक्स में होते हैं, राइट। तो ये था बेंजीन। अगर इस बेंजीन के ऊपर हम सब्स्टिट्यूशन कर दें तभी हम नेमिंग कर सकते हैं चेंज इसकी, बिकॉज सिंपल नेमिंग तो आप कर चुके हो पहले भी। तो अब मैं यहीं पे एडिशन करने जा रही हूँ और फिर देखते हैं नेमिंग कैसे करनी है। तो ये था हमारे पास बेंजीन और उसके ऊपर 3 ग्रुप लगे हैं मिथाइल। तो अब आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? नंबरिंग आप स्टार्ट कर सकते हो किसी भी पोजीशन से, ऑल पोजीशन आर सिमिलर, ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बिकॉज बेंजीन में 6 कार्बन है और सारे इक्वली हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव होती है। तो आप कहीं से भी नेमिंग स्टार्ट कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस भी कार्बन से नेमिंग स्टार्ट करेंगे उस कार्बन पे CH3 ग्रुप होना चाहिए, तभी हमारा जो लोएस्ट लोकेंट रूल है वो अप्लाई होगा। तो उसके लिए हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कार्बन से शुरू कर रही हूँ, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो हमारे पास नेमिंग क्या होगी 1 3 5, क्योंकि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप। तो 1 3 5 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, या फिर उसको बेंजीन लिख लो क्योंकि मैं बेंजीन में ही करवा रही हूँ। 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन। और अगर मैं आपको ये कंपाउंड दूँ कुछ इस तरह से 1 2 3, अगर आपके पास ये कंपाउंड हो जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तब ये बनेगा 1 3 5 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट हैं। एक मैंने ये कंपाउंड करवाया आपको और एक मैंने करवाया 135 ट्राईमिथाइल बेंजीन। अगर आप किसी और कार्बन के अकॉर्डिंग नंबरिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। जब आप चेक करोगे तो आपके पास फिर से जो नंबरिंग आएगी वो 1 3 और 5 ही आएगी सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर, इसके अलावा और कोई भी नंबरिंग नहीं आ सकती, राइट। तो इसके अलावा अगर आप नंबरिंग करोगे भी तो कोई और नंबरिंग नहीं आएगी। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ एरोमेटिक कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर के लिए। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये कंपाउंड है, दिस इज बेंजीन और इसके ऊपर ग्रुप लगा है OH, तो इसको हम बोलते हैं फिनोल। तो इसका कॉमन नेम रहता है और इसका आईयूपीएक नेम जो होता है वो होता है 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही हम काउंट कर लेंगे हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, तो इसका नाम आएगा आईयूपीएक के अकॉर्डिंग 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। और अगर आप कॉमन नेम लिखते हो तो इसको हम बोलते हैं फिनोल। आफ्टर दिस अगर हम लेते हैं यहाँ पे एसिडिक ग्रुप, क्योंकि अब आपको मैं फंक्शन ग्रुप करा चुकी हूँ कल के लेक्चर में, तो अब आपको पता है एसिडिक ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल ग्रुप कौन सा है। तो अगर हम हेलोल के अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन्स की, जहाँ पे हमारे पास अल्केन्स है, तो हम वहाँ पे ओल लिखते हैं अल्कोहल्स। और अगर हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में OH लगाते हैं तो आपने भी देखी एग्जांपल हमारे पास आई है फिनोल, कॉमन नेम है। अब ये है हमारे पास बेंजीन के ऊपर एसिड, तो इसका कॉमन नेम रहता है बेंजोइक एसिड। जो ओइक वर्ड है वो क्यों लगा? क्योंकि हमारे पास एसिड प्रेजेंट है बेंजीन के ऊपर। और इसका अगर आप आईयूपीएक नेम लिखोगे तो भी ये वही रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कल के लेक्चर में जो एसिड ग्रुप है बेंजोइक एसिड वो सबसे ज़्यादा हाई ग्रुप प्रायोरिटी ग्रुप है, तो ये हमेशा सुफिक्स में आता है।
तो आप इसको अगर लिखना चाहोगे तो इसको बेंजोइक एसिड ही लिख पाओगे, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपको दूँ एक और एग्जांपल, जब हमारे पास बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है, हम पहले भी कर चुके हैं ये, दैट इज एनिलीन। और एक चीज़ और देखना, कहीं कहीं बुक्स में ऐसे दिया होता है आपको, एक ये दिया होता है, इसके नीचे लिखा होता है बेंजीन, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, और फिर आप सोचते हो ये पता नहीं अब क्या है, तो ये कुछ नहीं है, दोनों चीज़ें सेम हैं। चाहे आपको ऐसा दिया हो चाहे बीच में रिंग दी हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बेंजीन ही है। ये बेंजीन की रेजोनेंस होती है बेसिकली। बेंजीन ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है और इट कैन बी लाइक दिस। और रेजोनेंस आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हो। या तो डबल बॉन्ड उस साइड से शुरू करो या फिर डबल बॉन्ड इस साइड से शुरू करो। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है, राइट। इसका मतलब ये है कि जो ये डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेटिव, ये हमारे पास मूव करते रहते हैं, इनकी डीलोकलाइजेशन होती रहती है। ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है, ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है और ये बॉन्ड यहाँ चला जाता है, लाइक दिस। ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है बेंजीन का। आफ्टर दिस फॉर्मिक एसिड हम कर चुके हैं, एसिटिक एसिड हम कर चुके हैं, फॉर्मेल्डिहाइड हमने कर लिया था। अब मैं आपको कुछ और रूल्स बताती हूँ एरोमेटिक कंपाउंड्स के। ये तो हमने कॉमन एग्जांपल्स की हैं। अगर हमें बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करनी है या फिनोल के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करनी है या फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे एनिलीन के ऊपर, तब हम क्या करेंगे, तो हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स are those cyclic compounds which contain one or more benzene rings in them. An aromatic compound has two main parts. One is nucleus, other one is side chain. तो एक एरोमेटिक कंपाउंड में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होती है साइड चेन। ओके, सो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है नेमिंग। अब मैं आपको बताऊंगी न्यूक्लियस क्या है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में। सो द बेंजीन रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेगुलर हेक्सागन of 6 carbon atoms with at least 3 double bonds in an alternating position is referred as a nucleus। जैसे आपने अभी देखा था बेंजीन रिंग, हमारे पास अल्टरनेटिंग पोजीशंस पे डबल बॉन्ड होती है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक के बाद एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। तो ये है बेंजीन रिंग। और इसको अगर हम कार्बन की अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे कार्बन होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको मैंने अभी सिंपल कंपाउंड्स करवाए थे, और ये है आपके पास अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स। दिस इज अ बेंजीन और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, जिसके कारण आपके पास जो फॉर्मूला आता है बेंजीन का दैट इज C6H6। तो आपको अब फॉर्मूला ऑफ बेंजीन भी अच्छे से याद रहेगा और इसकी डेमोन्स्ट्रेशन होगी। और एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास न्यूक्लियस रहता है बेंजीन, जो मेन पार्ट होता है, इसी के ऊपर साइड चेन लगती है। तो हम नॉमेनक्लेचर देखते हैं इसका, और ये रिंग इस साइड भी रह सकती है, और अभी हमने पढ़ा इसका एक और हाइब्रिड होता है, तो वो जो बॉन्ड है वो इस तरह से भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, राइट। इसके बाद मैं बात करूंगी साइड चेन की। मेन न्यूक्लियस के बारे में पता लग गया, एरोमेटिक कंपाउंड का न्यूक्लियस क्या है, बेंजीन। अब हमारे पास है साइड चेन। So the alkyl or any other aliphatic group containing at least one carbon atom attached to the nucleus is called as a side chain. These are found to be replaced by replacing one of the hydrogen in the ring by an alkyl group or alkyl radical। कहने का मतलब ये हमारे पास फॉर्मूला था C6H6 का। अब मान लीजिए इसमें से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और यहाँ पे कोई भी कंपाउंड लग जाता है, फॉर एग्जाम्पल CH3 लग जाता है, C2H5 आ जाता है, तो वो जो एडिशंस होगी किसी भी जगह पे हो सकती है। बेंजीन के सारे कार्बन इक्वल होते हैं, किसी को भी हम ये नहीं बोल सकते ये ज़्यादा स्टेबल है या कुछ भी है, सारे इक्वल हैं, ऑल आर इक्वल। तो यहाँ पे जो C2H5 आएगा, दिस C2H5 यहाँ पे इस रिंग का न्यूक्लियस का होगा साइड चेन। इसी जगह पे हमारे पास कोई भी और कंपाउंड आ सकता है कंटेनिंग मोर देन वन कार्बन और वन कार्बन, Cl भी आ सकता है, तो वो हमारे पास ब्रांच की फॉर्म में या सब्स्टेंट की फॉर्म में रहेगा। तो कहने का मतलब साइड चेन कब बनती है, जब हमारे बेंजीन के या फिर हमारे न्यूक्लियस का एक हाइड्रोजन जाता है और उसकी जगह पे कोई कंपाउंड आता है ऑफ कार्बन एटम,
तो उसको हम कंसिडर करते हैं साइड चेन। सो अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगी। तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास एक बेंजीन है और इसमें हमारे पास अगर यहाँ पे आ रहा है क्लोरीन, मतलब एक हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे आ गया क्लोरीन, तो इसका फॉर्मूला होगा C6H5Cl। तो इसको हम लिखेंगे क्लोरो बेंजीन, राइट, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन जगह पे आ गया है क्लोरीन, तो यहाँ पे आ गया साइड ग्रुप की फॉर्म में। तो अब जो ये पोजीशन है, एक ही आ गया एटम, तो ये कहीं भी जा सकता था, इट कैन गो एनीवेयर, नाम सेम रहना था इसका, चाहे आप इसको यहाँ लगा दो, चाहे आप इस क्लोरीन को यहाँ पे अब कर दो, राइट, किसी भी पोजीशन में चला जाए वो बेंजीन की, उसकी नेमिंग सेम रहेगी। रीज़न इज क्योंकि हम लोग नेमिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे सब्सटेंट प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बोर्ड पे मैंने लिखी है आपके पास, उन सब पॉसिबिलिटीज़ में इसका नाम यही रहेगा क्लोरोबेंजीन। चाहे आप इस कंपाउंड को देखो, चाहे आप इसको देखो, किसी भी पोजीशन पे आप चेक कर लो, नेमिंग विल रिमेन सेम। सो दिस इज बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप था बेंजीन के ऊपर, हमारे न्यूक्लियस के ऊपर। अगर हम एक क्लोरीन के बाद एक और ग्रुप ऐड करेंगे तब हमारे पास नेमिंग चेंज होगी, और उसकी चेंजिंग को देखते हैं कैसे। अब जब एक ग्रुप आ चुका है रिंग के ऊपर, अब बेंजीन जो हमारा न्यूक्लियस है उसके सारे कार्बन अब सेम नहीं है, उसके पास वाले जो 2 कार्बन है वो सेम है, जो ये सामने वाले कार्बन है ये दोनों सेम है, और ये कार्बन बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये कैसे है मैं आपको भी बताती हूँ विद एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लोरीन ऐड किया बेंजीन के ऊपर और हमारे पास ये बन गया क्लोरोबेंजीन। अब आप इस क्लोरोबेंजीन पे चाहते हो कि एक और क्लोरीन ऐड करवाई जाए, या फिर कोई भी एक जनरल मैं आपको ABC करके कंपाउंड बता देती हूँ, कोई भी एक कंपाउंड हमने ऐड करवाना है रिंग के ऊपर, तो अब क्या होगा, वो ग्रुप कहाँ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को CH3 ऐड करवाना है, राइट, या फिर इसको R ले लो, कोई R ग्रुप हमें ऐड करना है, तो वो कहाँ जा सकता है, उसके पास क्या ऑप्शंस है। आप जब भी कोई काम करते हो उसकी पॉसिबिलिटीज देखते हो, ऑप्शंस देखते हो, तो हमें जो ये R ग्रुप ऐड कराना है इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, ये कहाँ जा सकता है। अब हम देखेंगे अगर ये R ग्रुप जहाँ यहाँ जाता है, राइट, तो मतलब ये उस कार्बन पे गया जो क्लोरीन वाला कार्बन था, उसके साथ वाला कार्बन था। अगर हम R ग्रुप को कहते हैं यहाँ पे नहीं, हम चाहते हैं कि वो यहाँ ऐड हो जाए, तो ये दूर चला गया इस कार्बन से जहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट था, और हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो R ग्रुप है वो इसके ऑपोजिट चला जाए, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है। अब अगर आप चाहते हो कि हमारा जो R ग्रुप है वो इस डायरेक्शन में लगे, मैं आपको पॉसिबिलिटीज गिना रही हूँ, राइट, तो अब देखो, अब R ग्रुप आप चाहते हो इस डायरेक्शन पे लगे, अब देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस मॉलिक्यूल एंड दिस मॉलिक्यूल। अगर आप नेमिंग करोगे तो 1 2 3 वो थर्ड पोजीशन पे आया, इसमें भी आप नेमिंग करोगे तो 1 2 3 वो थर्ड पोजीशन पे आएगा। रीजन इज आप लोगों ने नेमिंग इस साइड से इसलिए की क्योंकि यहाँ से नेमिंग करते टाइम हमारा लोएस्ट लोकेट वाला रूल अप्लाई होगा, तो ये 1 2 3 यही आएगा। अगर आप इस डायरेक्शन से नेमिंग करोगे तो वहाँ पे प्लस करके नंबरिंग ज़्यादा आएगी, जो पॉसिबल नहीं है, जो गलत वे होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे नेमिंग फिर 1 2 3। तो कहने का मतलब हमारे पास सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ये पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी, क्योंकि इसके अलावा अगर आप यहाँ भेजोगे तो वो इसके साथ सिमिलर हो जाएगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो 3 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास जब हमारे पास बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी कोई ग्रुप लगा होता है, तो नेक्स्ट ग्रुप के आने के 3 पॉसिबिलिटीज को हमने डिवाइड किया होता है, दैट इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे जाके आप लोगों ने रिएक्शंस करनी है, तो हम तब देखेंगे पोजीशंस कौन सी है। तो बेंजीन में ये 3 पोजीशंस होती हैं, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। अब ये कौन कौन सी पोजीशंस है, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो जिस पोजीशन पे हमारे पास ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसके साथ वाले जो कार्बन होंगे, जहाँ पे मैं O लिख रही हूँ, ऑर्थो लिख रही हूँ, ये जो पोजीशन
जहाँ पे मैं ओ लिख रही हूँ ऑर्थो, ये जो पोजीशंस हैं ये पोजीशंस होती हैं हमारी ऑर्थो पोजीशन। यहाँ पे भी नंबर 1, यहाँ पे भी नंबर 1, कार्बन 1, राइट। अब इसको ऑर्थो बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। जिस पोजीशन पे कार्बन पे कोई ग्रुप अटैच है उसके साथ वाले दोनों कार्बन, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड वाले कार्बन जो पोजीशंस हैं वो ऑर्थो पोजीशन होती है। इसको याद रखने के लिए आपको मैं टिक बता देती हूँ। जैसे आप लोग साइंस में बायोलॉजी में पढ़ते थे 10th में, या आपने 9th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हो ओसोफेगस, तो ओसोफेगस आपका हेड के पास होता है, राइट। दैट इज सेम यहाँ पे ये हमारा हेड है इस पूरे रिंग में। जब तक यहाँ पे कोई सब्सटेंस नहीं था रिंग में तब तक कोई हेड नहीं था, पर जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन आ गया तो ये हेड बन गई पोजीशन। ये पोजीशन हेड है, हम नेमिंग यहीं से शुरू करेंगे। तो इस हेड के साथ वाले जो ये पोजीशन है और ये पोजीशन है, ये दो पोजीशन वाले कार्बन है, ये दोनों कंसीडर होंगे ऑर्थो। और जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, हेड के बिल्कुल ऑपोजिट होगा, दिस पोजीशन विल बी पैरा पोजीशन। और इनके बीच में यहाँ पे जो पोजीशन आएगी, दिस पोजीशन विल बी द मेटा पोजीशन। इसको हम कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन भेजे थे सॉल्व करने के लिए लास्ट टाइम, उसमें ऐसा लिखा हुआ था पैराफिनोल, पैरा हाइड्रोक्सीफिनोल, तो वो चीज़ें यही थी, ऑर्थो, मेटा और पैरा। जैसे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में डायपोल मूवमेंट पढ़ी थी, वहाँ पे आपने सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स किए थे, वैसे ही यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास ये सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, ये पोजीशंस होती हैं। जो हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था सिस फॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, आई होप आपको याद होगा, सिस एंड ट्रांसफॉर्म, राइट। तो यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड में हमारे पास मेटा, पैरा और ऑर्थो पोजीशंस होती हैं, जो हमारी पोजीशंस डिफाइन करती हैं जो हमारा कमिंग ग्रुप है वो किस पोजीशन पे लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कमिंग ग्रुप। तो अगर तो मैच हो जाती है पोजीशंस, फॉर एग्जांपल अगर ये डेफिशिएंट है और वो रिच है तो बॉन्ड बन जाएगा। तो वो चीज़ें हम फर्दर अगले कुछ लेक्चर्स में कवर करेंगे, बट अभी आपको मुझे ये बताना था कि ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, पैरा पोजीशन क्या होती है और मेटा पोजीशन क्या होती है। तो हेड के पास वाले दोनों कार्बन लेफ्ट और राइट में, उनको हम बोलते हैं ऑर्थो कार्बन्स। उसके बाद वाली बिल्कुल उसके ऑपोजिट पोजीशन रहती है पैरा पोजीशन, और उनके इन बिटवीन जो पोजीशन होगी पैरा और ऑर्थो के बीच में जो पोजीशन होगी, दैट विल बी योर मेटा पोजीशन। तो अगर इस पूरी तीनों चीज़ों को अगर मैं एक ही डायग्राम में समाप्त करूँ तो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन कुछ इस तरह से आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एक्स कंपाउंड है, तो ये पोजीशन होगी ऑर्थो पोजीशन, दिस विल बी आल्सो ऑर्थो। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम रहेंगी। ये पोजीशन आएगी मेटा पोजीशन, दिस पोजीशन विल बी पैरा पोजीशन, राइट। तो अगर आपके पास नॉमेनक्लेचर है कुछ इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ये था फिनोल, अगर इसमें हम क्लोरीन लगा दें यहाँ पे तो ये बन जाएगा ऑर्थो क्लोरोफिनोल। अगर हम लगा दें क्लोरीन इस पोजीशन पे, मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, मेटा क्लोरोफिनोल, और अगर मैं लगा दूँ क्लोरीन इस पोजीशन पे तब इसका नाम आएगा पैरा क्लोरोफिनोल। हो सकता है इनमें से कुछ कंपाउंड एग्जिस्ट ना करें जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स कवर करेंगे, बट जस्ट फॉर द मार्केशन ऑफ डिवीजन ऑफ ऑर्थो, मेटा एंड पैरा मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। तो अब आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन का पता है। तो अब हम नेमिंग करते हैं इनकी with examples, and then we will finish with our topic nomenclature finally, right? Okay, तो हमारे पास एक कंपाउंड है this, और यहाँ पे लगा हुआ है CH3 ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेटा मिथाइल क्लोरोबेंजीन, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप नहीं होता तो इसको हम अकेला बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। अगर हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप अब प्रेजेंट है इस पोजीशन पे तो इसको हम लिखेंगे पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन।
इसको आप चाहे ऐसे लिखो, चाहे आप पूरा पैरा वर्ड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरा मिथाइल क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते थे, मेटा की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम मिथाइल क्लोरोबेंजीन। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस एरोमेटिक कंपाउंड्स के, और कुछ क्वेश्चंस थे हमने एरोमेटिक एलिफेटिक कंपाउंड्स के किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसे होती हैं और क्यों होती हैं। अब आपको मैं कुछ लास्ट में क्वेश्चन देने जा रही हूँ जहाँ पे हम प्रायोरिटी देखेंगे, देन वी विल फिनिश विद दिस लेक्चर। प्रायोरिटी में आपको सबसे पहले प्रायोरिटी यही देनी है एसिडिक ग्रुप को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके पास हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है वो एसिडिक होता है। तो जब भी आपके पास एसिडिक ग्रुप होगा तो आपको उसको सुफिक्स ही बनाना है। अगर आपके पास क्लोरीन और हाइड्रो OH ग्रुप प्रेजेंट है, राइट, तब आपको क्या करना है, OH को सुफिक्स रखना है और इसको बना देना है प्रीफिक्स। ये मैं आपको उन कंपाउंड्स में बता रही हूँ जहाँ पे एक से ज़्यादा सब्सटेंट लगे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। और प्रायोरिटी का ऑर्डर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, राइट, चेक फ्रॉम द राइट हैंड साइड किस ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। जैसे हम बात करें अगर ग्रुप्स की, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी आ रही है आपके पास। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो एसिडिक ग्रुप की है, उसके बाद SO3H की है, देन COOR। तो ये कुछ इस तरह का ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और R, मतलब H की बजाय एसिड के R ग्रुप आ गया यहाँ पे। उसके बाद प्रायोरिटी की बात करें, COCl की ज़्यादा प्रायोरिटी है, देन CONH2 की प्रायोरिटी है, देन CN ग्रुप की प्रायोरिटी आ रही है, और देन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये प्रायोरिटीज़ हैं। और उसके बाद अगर हम हेलोजन्स कंसिडर करेंगे तो हमारे पास हेलोजन्स तो वैसे भी प्रीफिक्स में ही आते हैं। सो बाय दिस आई होप आपको अब अच्छे से पता लग गया होगा। स्टिल अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कवर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अब हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब आपको मैं जस्ट एक एग्जाम्पल करवा रही हूँ, देन विल फिनिश विद दिस लेक्चर। अब आप देखना, एक रिंग में 3 कंपाउंड्स आएंगे, 3 जो आपके पास सब्सटेंट्स वो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस रिंग, एक आपके पास NO2 है, एक क्लोरीन है और एक CH3 है। अब आपको देखना पड़ेगा कि आप लोग इसकी नेमिंग कैसे लिख सकते हो, राइट। तो इसकी नेमिंग करने के लिए सबसे पहले आपको नंबरिंग देनी है और प्रायोरिटीज देखनी है। तो प्रायोरिटीज में सबसे पहले प्रायोरिटी जो रहेगी वो आपके पास क्या आएगी, आप चेक करो। या तो आप नंबरिंग इस डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे इस डायरेक्शन से आप किसी भी पोजीशन से नंबरिंग स्टार्ट करके देख सकते हो। यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल मेथड ही अप्लाई करोगे, एक ही बार में सीधा आप बोलो कि हमने जो नंबरिंग की है उसी से आंसर कर देते हैं, तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी। बिकॉज एक ही बार में आप आंसर कभी नहीं कर सकते, आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज है सारी लिख के देखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास जो आ रही है पोजीशंस, अगर मैं इस डायरेक्शन से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम क्लोरीन, तो हमारे पास आ रहा है सब्सटेंट 1 पे 2 पे और 5 पे, राइट। इसके अलावा अगर मैं देखूँ प्रायोरिटीज इस डायरेक्शन से मिथाइल ग्रुप से, तो 1 2 3 4 1 2 और 4 पोजीशन पे आ रहा है। अगर हम इसको नंबर 1 देते हैं और अगर हम इसको नंबर 1 देते हैं तो हमारे पास नंबरिंग आएगी 1 2 3 4, तो 1 3 और 4। तो इन सबका आप अब देख सकते हो हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। जितने हमें ग्रुप्स दिए हुए थे उन सबको नंबर 1 लेके नंबरिंग की, सो दैट कि हम ये चेक कर सकें कि लोएस्ट लोकेंट रूल कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अगर देखें प्लस करके तो 1 + 2 3 3 + 5 8। अगर आप यहाँ पे प्लस करते हो 1 3 4 तो ये फिर से आते हैं 8, पर अगर आप यहाँ पे प्लस करते हो तो आपके पास आता है 7। इसका मतलब जब हम बात करेंगे 1 2 और 4, मतलब फर्स्ट पोजीशन CH3 को देते हैं, सेकंड पोजीशन क्लोरीन को देते हैं, उस टाइम पे जो हमारे पास कंपाउंड की नेमिंग आएगी वो मिनिमम लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग आएगी। तो अब हम नेमिंग करते टाइम इसी चीज़ को प्रेफर करेंगे। तो हमने क्या किया, इसको नंबर 1 ले लिया, नंबर 2 नंबर 3 और नंबर 4, तो 1 + 2 + 4, तो आपके पास 7 आ रहा है, तो मिनिमम लोकेंट यही आ रहा है। अब आप इसकी नेमिंग देखो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर। सबसे पहले आपके पास क्लोरीन आएगा, तो 2 क्लोरो, देन मिथाइल ग्रुप,
1 मिथाइल, उसके बाद आ गया नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजीन। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। इसकी जगह एक और क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर करना। राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। हमारे पास ये एक बेंजीन है जो न्यूक्लियस है हमारा। इसमें हमारे पास जो ग्रुप लगे हैं, 1 इज OH, सेकेंड इज CH3, अदर वन इज क्लोरीन। तो जब आप इसकी नंबरिंग चेक करोगे आपके पास नेमिंग आएगी 3 4 डाई, यहाँ पे CH3 कर लेना, 3 4 डाई मिथाइल फिनोल, क्योंकि फिनोल जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसको हम फिनोल कंसीडर कर सकते हैं। आपको मैंने अभी बताया था फिनोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। तो इसका नाम बन गया 3 4 डाईमिथाइल फिनोल। हमने नंबरिंग की, अगर इसको नंबर 1 लिया है तो 1 2 3 4, तो नंबरिंग इस साइड से ही आएगी, तभी हमारे पास लोएस्ट स्ट्रोकेंट रूल जो है वो फॉलो होगा। सो आई होप आपको अब नॉमेनक्लेचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नई चीज़ें शुरू कर सकते हैं, बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो मैं एक लेक्चर और लगा सकती हूँ इसका। सो टिल देन, थैंक you for watching. Keep learning and share it with your friends. Don't forget to press the bell icon and see you in the next lecture. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो do write in the comment section, and you have any problem you can write in the comment section. Thank you for watching. See you in the next lecture. Bye bye.